बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है y वेरीज डायरेक्टली एज x। वेरीज डायरेक्टली का क्या मतलब है? वेरीज डायरेक्टली को लिखते ऐसे हैं, y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा रिलेशन बता रहे हैं जिसमें अगर y को बढ़ाते जाते हैं तो x भी बढ़ता जाएगा। y अगर बढ़ रहा है तो x भी बढ़ता जाएगा। अगर ये लिखा होता y वेरीज इनवर्सली एज x तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लिखते हैं। वेरीज डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वेरीज इनवर्सली। अगर y बढ़ा रहे हैं तो x कम हो रहा है। अगर सामने आमने सामने ना लिखा हो, ये ऊपर लिखा हो ये नीचे, तो ये एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू बढ़े कम होगी और एक वैल्यू कम करने से दूसरी बढ़ेगी। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन और ये डायरेक्ट रिलेशन। तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। y वेरीज डायरेक्टली एज x। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कहते हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर y 8 होता है तो x 2 होता है। इधर से k की वैल्यू निकालेंगे। k एक कांस्टेंट है। पहली बात हमें ये पता चली ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू का साइन लगेगा और इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा k। अच्छा, k की वैल्यू यहां से लेंगे तो k की वैल्यू आएगी y ओवर x। y क्या है? 8 है जब x 2 है। y 8 है जब x 2 है तो k की वैल्यू बनती है 4। ये k की वैल्यू हमें हेल्प करने वाली है इन तीनों पार्ट्स में। पहला पार्ट, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। y क्या है? y इज इक्वल टू kx। k की जगह पे क्या लिख देना है? 4। ये मिल गया y इन टर्म्स ऑफ x। सेकेंड पार्ट, फाइंड y when x is equals to 5। y is equals to kx, y is equals to 4x when x is equals to 5। x की जगह पे क्या लिख देना है? 5। तो ये मिल गया y 20। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, x फाइंड करें when y is equals to 28। तो y is equals to kx, y की जगह पे क्या लिखेंगे? 28। k की जगह पे क्या आएगा? 4, साथ x है। x is equals to 28 over 4, 1s are 7s are, तो x की वैल्यू क्या बनी? 7 बनी। इन सवालों को इस तरह से करना है। रिलेशन वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पहले सबसे रिलेशन बताना है, k की वैल्यू निकालनी है, बाकी तीनों पार्ट्स में यूज होनी है। y फाइंड करें टर्म्स ऑफ x। अगर x फाइंड करने का कहा होता तो 4 उस साइड जाके डिवाइड होता, y बाय 4 आता तो x मिल जाता, लेकिन y मिला जब 4 मल्टीप्लाई हो गया इससे। सेम इसी तरह y when x equals to 5, चीज लिखी, y की वैल्यू x की वैल्यू पुट की वहां पे जितना बताया था 5, तो y मिल गया। अगले पार्ट में y की वैल्यू पुट की तो x मिल गया, 7 आ गया। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 करते हैं। If y is directly proportional to x,
y इज इक्वल्स टू के एक्स लिखेंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इज इक्वल्स टू आएगा तो के आ जाएगा, के की वैल्यू निकालेंगे, y बाई एक्स बनी, y जब 7 होगा तो तब x 3 होगा, ये मिल गई के की वैल्यू। पार्ट नंबर 1 करेंगे, उसमें के की वैल्यू यूज होगी। पार्ट नंबर 1 में लिखा है y फाइंड करें, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल्स टू क्या है, के एक्स है, y की वैल्यू फाइंड करनी, जो वैल्यूज पता है हमें वो पुट कर देनी, k की ही पता है सिर्फ, 7/3, 7x आ गया, 7x/3, ये मिल गई वैल्यू। पार्ट 2, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 35, सबसे पहले फार्मूला y इज इक्वल्स टू kx, k की वैल्यू क्या है 7/3, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू नहीं गिवन, x फाइंड करना है हमें, y की वैल्यू क्या है 35, 7/3 इस साइड आएगा लेकिन बन जाएगा 3/7, 7 5 are 35, x इज इक्वल्स टू 15 बना। इस पार्ट का दूसरा हिस्सा y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल्स टू 18 है, सबसे पहले फार्मूला, जो वैल्यूज गिवन है 7/3 k की वैल्यू है, x की वैल्यू 18 है, दोनों लिखी, 6,000, तो y इज इक्वल्स टू 7 6 42, ये वैल्यू बनती है y की। ये पार्ट नंबर 1 और 2 की, ये क्वेश्चन 2 के। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t and r is equals to 5 when t is equals to 8, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, r is equals to k t लिखेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, r 5 होता है जब t 8 होता है, तो k की वैल्यू बनी 5/8, ये वैल्यू यूज होगी, आगे जो बात होगी उसमें। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, तो दिस इज द इक्वेशन विच आई एम गोइंग टू राइट, r is equals to kt, r इज इक्वल्स टू के की वैल्यू लगा देनी है 5/8t, ये वो इक्वेशन है जो r और t को कनेक्ट कर रही है। आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल्स टू 64, यही इक्वेशन लिखेंगे, t 64, t की वैल्यू पुट कर देंगे बस, 1s are 8s are 8 5s are 40, r is equals to 40, एंड t और t फाइंड करें, r is equals to 5/8t when r is equals to 20, r की वैल्यू पता है 20, 20 is equals to 5/8t, t इधर लिखा रहेगा, 5/8 इस साइड जाके उलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4s are 28, 4s are 32 is equals to t, ये चीज बनी 32 is equals to t। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if r is directly proportional to t square and r is equals to 8 when t is equals to 3, find r when t is equals to 6. Let's start the solution. r directly proportional to t square, r is equals to kt square, k की वैल्यू चाहिए r over t square, कुछ बताया गया हमें, वो ये कि जब r 8 होगा तो t 3 होगा, इसके ऊपर स्केयर मौजूद है वो लगाना है इस केस में, k is equals to 8/9, ये बनी k की वैल्यू। फाइंड r when t is equals to 6, r is equals to kt square, t 6 है, k 8/9 है, r फाइंड कर दें, 8/9 into 36, 9 4s are 36, 8 4s are 32, ये r की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें स्केयर का एडिशन हो गया, तो स्केयर वाली वैल्यू को स्केयर के साथ ही लिखना है, तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले प्रोपोर्शनल वाली चीज़ लिख के के की वैल्यू निकालनी है, फिर ये जो इक्वेशन बनती है इसमें के की जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली निकल आएगी। ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ v is directly proportional to r cube and v is equals to 5 when r is equals to 3, find r when v is equals to 625। सबसे पहला काम, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इज इक्वल्स टू k r क्यूब, k की वैल्यू चाहिए v/r क्यूब, v 5 हो तो r 3 होता है, 3 के ऊपर क्यूब भी है, 5/27 बना k। फाइंड करें r when v is equals to 625,
v इज इक्वल टू के आर क्यूब, v की वैल्यू बताई 625, k की वैल्यू बताई 5/27, आर क्यूब बताया गया, आर क्यूब इधर लिखा रहेगा, ये वैल्यू इस साइड आएगी 27/5 होके मल्टीप्लाई होगी, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 12 2 ज़र 25, 125 इंटू 27 करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में एक चीज़ आई, वो ये कि जब दोनों साइड पे क्यूबिक रूट करेंगे अभी, तो ये बनेगा आर, इधर क्यूबिक रूट अलग हो जाएगा 125 पे भी, और क्यूबिक रूट अलग हो जाएगा 27 पे भी। Cubic root of 125 is 5 and cubic root of 27 is 3, 5 3 is 15 is equals to R, ये इसका आंसर है। इधर से अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं फिर भी क्यूबिक रूट लेंगे तो 15 ही बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ W varies directly as U cube, W varies directly as U cube, W is equals to 81 when U is equals to 3. Find W when U is equals to 5. W क्या होगा जब U 5 होगा? सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज ले लेते हैं। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब, W इज इक्वल्स टू K U क्यूब, K की वैल्यू यहाँ से लेंगे W ओवर U क्यूब, W अब 81 होगा तो U3 होगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 1 ज़ार 4 ज़ार, तो K 3 ज़ार, K की वैल्यू आ गई 3। अब हमें चाहिए W जब U होगा 5, ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू के यू क्यूब, K 3 है, U जब 5 होगा तो W क्या होगा, ऑटोमेटिकली निकलेगा 3, 5 का क्यूब 125, 125 3 ज़ार 375, तो ये W की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, अगर y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी y इनवर्सली वेरीज एज x and y is equals to 7 when x is equals to 2, find y when x is equals to 126, ये हमें फाइंड करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशन लिखेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया 1/x, y इज इक्वल्स टू k इंटू 1/x, k की वैल्यू चाहिए, x जाके मल्टीप्लाई होगा, x जब 2 है तब y 7 होगा, तो k की वैल्यू बनी 14। x 126 है तो y फाइंड करना है, ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, k इज इक्वल टू एक्स वाई, ये भी लिख सकते हैं और ये वाली भी लिख सकते हैं, k इंटू 1/x, k की वैल्यू 14, 1 x की वैल्यू 126, y फाइंड करना है, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 8 ज़ार 56, 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार 1/9 बना इसका आंसर, ये y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, y इज इक्वल टू k इंटू 1/x, k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x y जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x जब 3 है तब y 4 है, तो k की वैल्यू आ गई 12। x फाइंड करना, यानी अगर ये वाली इक्वेशन मैं लिख दूं एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो y की वैल्यू गिवन है
के की वैल्यू तो हमने फाइंड की, एक्स चाहिए तो एक्स आ जाएगा 1/2। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z एंड w इज इक्वल्स टू 5 व्हेन z इज इक्वल्स टू 7। सबसे पहली चीज लिखनी है ये, w जब 5 होगा तो z 7 होगा, तो k की वैल्यू मिली 35। फाइंड w व्हेन z इज इक्वल्स टू दिस। w फाइंड करना है तो ये वाली चीज लिखेंगे, w z इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू पता है 35, w की वैल्यू बताई नहीं, z की वैल्यू बताई 175/4। ये 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, 175 जाके डिवाइड होगा, तो इधर बचेगा w। वैल्यू मिलने वाली है हमें 5 7 और 5 35 7 1 7 5 4/5 w की वैल्यू बनी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड a इज इक्वल्स टू 2 व्हेन r इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले ये चीज लिखने वाले हैं, इधर से k की वैल्यू निकालेंगे। a जब 2 होगा r 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो a की k की वैल्यू बनी 9 2 18। अब ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, a r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू पता है 18, हमने खुद ही फाइंड की अभी। a की वैल्यू दी हुई है 72, r का स्क्वायर फाइंड करना है। r स्क्वायर इधर लिखा रहेगा 18/72, 18 1s are 18 4s are 1/4, r इज इक्वल्स टू 1/2। अंडर रूट हो जाएगा दोनों साइडों पे, इस साइड r बचेगा, उस साइड 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2 आ गया। ये क्वेश्चन 10 था। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। a is equals to k into 1/b square, k is equals to ab square। a जब 3 होगा तो b 4 होगा, k की वैल्यू बनी 48। ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, k की वैल्यू पता है हमें 48 है, a की वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू 8 स्क्वायर आ जाएगा, 48/8 का स्क्वायर 48/64, 16 4s are 16 3s are 3/4 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, v is inversely proportional to r cube and v is equals to 5 when r is equals to 3। ये चीज लिखी, k into 1/r cube, v r cube, v की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3, ऊपर क्यूब है, 3 का क्यूब आ गया 27, 27 5s are 100 and 35। ये बनी k की वैल्यू। ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, k इज इक्वल्स टू वी आर क्यूब, k की वैल्यू पता है 135, v की वैल्यू पता है 320, r क्यूब की वैल्यू नहीं पता, r क्यूब इधर लिखा रहेगा, 320 आके डिवाइड हो जाएगा 135 पे। 5 टेबल से काटते हैं, 5 27 आर, 5 64 आर, 27/64।
दोनों साइड पे क्यूबिक रूट किया तो इधर 3/4 बचा, तो ये आर की वैल्यू बनती है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब m इज इक्वल्स टू k इंटू 1/n क्यूब, k इज इक्वल्स टू mn क्यूब। m जब 2 होगा तो n 4 होगा। 4 का क्यूब 64, k इज इक्वल्स टू 128। अब यही वाली इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, mn क्यूब इज इक्वल्स टू k। 2 दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। k की वैल्यू पता है 128 है, इधर भी k की वैल्यू पता है 128 है। m फाइंड करना है जब n 6 होगा, 6 का क्यूब और m 7 ऐसे ही। इधर n फाइंड करना है, n क्यूब लिखा रहेगा, m 432 आ गया। n क्यूब इज इक्वल्स टू 128/432। इस केस में m इधर लिखा रहेगा 128/6 क्यूब। 6 क्यूब होता है 216, ऊपर 128 लिखा हुआ। इन दोनों को कट करते हैं 4 के टेबल से। 450, 4 5 20, 16 बचा 54, 432 जार। फिर से ये 2 के टेबल से कटते हैं, 16 और 27, तो m इज इक्वल्स टू 16/27। इधर ये दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं, 4 के टेबल से। 4108 टाइम्स, 432 टाइम्स। फिर 2 के टेबल से कट रहे हैं, बल्कि 4 के टेबल से भी कट रहे हैं। 4 2 ज़ार 8, 4 7 ज़ार 28, 4 8 ज़ार 32, 8/27 बना। दोनों साइड क्यूबिक रूट करेंगे तो इधर n बचेगा और इधर 3 बचेगा ऊपर, और 3 बचेगा नीचे और ऊपर 2 बचेगा, तो 2/3 बनी n की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, जो कि 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई इसके साथ ही।